दिन से आपकी तबीयत खराब थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। कि कितना तप रहा है आपका बदन, दवा खा लीजिए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बहू जी बहू, वो सजावट वाली तस्वीरें दो जो तुमने चुनी है, दादाजी को दिखाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, अभी देती हूँ। दादाजी ये देखिए। हेलो जी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हेलो मैम। मैम सर की तबीयत कैसी है? आपने क्यों फोन किया? मैम एक मीटिंग थी तो मैं सर से पूछना चाहता था कि वो मीटिंग आज फिक्स करूं या नहीं, या सर रेस्ट करना चाहते हैं आज? नहीं नहीं, कोई मीटिंग मत रखिए। आज उन्हें बहुत बुखार है, इसलिए। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं, तबीयत का क्या है? मैं ठीक हूँ। ओके। लो जी, हो गई मेरी पैकिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ। जानती हूँ कि आप लोग बिंदिया का ख्याल रखेंगे। समधन जी ने कहा था कि जमाई से आकर हमारी बिंदिया को ले जाएंगे। मैं तो ऋतुराज से कहूंगी कई दिन आए ही ना, बिंदिया को और समय मिल जाएगा हमारे साथ। हाँ, आप कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। मेरा भी मन बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ शादी की तैयारी जो करनी है। मुन्ना, बहू, खुश रहो, सदा सुहागन रहो और एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखो जिसे हमेशा रखते हो। माँ, मेरी बच्ची, मैंने जो जो कहा है सब ध्यान रखना। मेरी समझदार होनहार बच्ची, अच्छे से रहना, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है? माँ, मैं सामान गाड़ी में रखवा दूँ। अरे हम भी निकल ही रहे हैं, तो आंटी जी को हम छोड़ देंगे। हाँ आंटी, हमारा घर भी उसी ओर पड़ता है। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ ना। अरे नैतिक तू यहीं रुक, आंटी जी को हम छोड़ देंगे। हाँ अच्छा जी, अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। संभल के जाना है। तो मैं भारत तक छोड़ दूं। अरे मैंने अपना ख्याल रखना, ठीक है? बिंदिया, चल बेटा आराम कर ले। माँ के जाने की तैयारियां करते हुए थक गई होगी। चल। नैतिक, आज कोई काम नहीं, सिर्फ आराम करेंगे आप। देखिए मैं क्या करती हूँ।
मेरा चार्जर कहाँ है? सारी चीजें इधर से उधर हो गई। फाइल्स तो मैंने यही रखी थी। मेरी चीजों को किसी को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है हमसे। नैतिक, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप ऑफिस मत जाइए, आप आराम कीजिए। एक मिनट। आप दवाई खा के आराम कर लीजिए। नैतिक, I'm sorry। गाड़ी की चाबी तो यही थी, सारा सामान गायब हो गया। मैं बाबूजी की गाड़ी ले जाऊंगा। नैतिक मत जाइए, आपकी तब सिद्ध से चले गए। अब मैं क्या करूं? गुणवंती बहन तो स्टेशन पहुंच गई होंगी। हाँ, आओ बेटा। अरे नहीं बेटा, हो गया। माँ मैं करती हूँ ना। भाभी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस वो नैतिक की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मुन्ना की तबीयत खराब है? कब से? और माँ वो 2 दिन से। मैंने कहा भी था कि रुक जाइए, ना आराम किया ना दवाई खाई, ऐसे ही मीटिंग में चले गए। ऐसे कैसे चला गया? तुम्हें रोकना चाहिए था बहू। माँ मैंने रोका, आप उनसे कहिए ना। भाभी, ऐसा क्या हुआ कि दादा आपके कहने पर रुके नहीं? सब ठीक तो है? मैं बात करती हूँ। मुन्ना, जी माँ। मुन्ना ऐसी भी क्या जरूरी मीटिंग है बेटा कि तू बुखार में चला गया? किसी को घर में बताया ही नहीं। ये तूने ठीक नहीं किया। अब बस घर लौट। लेकिन माँ मेरी मीटिंग है। तो मीटिंग तो टल जाएगी ना। माँ मैं ठीक हूँ। वो सब मैं नहीं जानता। तेरी तबीयत खराब है, तुझे घर होना चाहिए। पूछती हूँ तेरे बाबूजी से, तेरी सेहत से बढ़ के है क्या मीटिंग जो टल भी नहीं सकती? माँ आप भी ना। मुन्ना बेटा, मैं कह रही हूँ मेरे लिए तो आ जा। 2 दिन से तेरी तबीयत खराब है बेटा, सेहत के साथ लापरवाही अच्छी नहीं। ठीक है माँ, आप कह रही हैं इसीलिए आ रहा हूँ। हाँ बेटा, तू आ। रहा है मुन्ना, बेटा जूस बना दो। ठीक, अभी बनाती हूँ। अच्छा किया जो जिद करके दादा को बुला लिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? पता नहीं भाभी के कहने पर दादा रुके क्यों नहीं।
कितनी परेशान नजर आ रही थी। भाभी, जूस तैयार कर दिया आपने? दादा आ गए। हाँ बस हो गया। दादा आए, सीधा मासी जी से कहा कि मैं कमरे में आराम करता हूँ और सीधा ऊपर चले गए। ज्यादा बात भी नहीं की। मासी जी भी हैरान। भाभी, हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, मैंने उन्हें ऑफिस जाने से मना कर दिया था ना, लेकिन वो फिर भी चले गए और फिर माँ ने बुलाया तो आना पड़ा, इसीलिए गुस्सा हो गए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, अच्छे लगेंगे। बहू, तुम अभी तक यही हो? मुन्ना आ गया? हाँ माँ, बस ले जा ही रही हूँ। भाभी, मैं भी अपने लिए जूस तैयार कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जूस पीना चाहिए, लेकिन मेरे ना पैर में दर्द है। बिंदिया, महाराज जी को बोल देती हूँ, वो बना देंगे, तुम मत बनाना। हाँ भाभी, मेरा ना आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, जैसे बैंगन का भरता, सौंधा सा। अब बिंदिया, मैं महाराज जी से बोल दूंगी, वो बना देंगे। मैं जाती हूँ, मामी आई। भाभी आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। नैतिक, जूस पी लीजिए, पी लीजिए, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। ओह गॉड, चार्जर भी कहाँ रख दिया है? सॉरी नैतिक। नैतिक, नैतिक
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। नैतिका, आप मुझ पे गुस्सा होइए, चिल्लाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुझसे बात कीजिए। आपका चुप रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज मुझसे बात कीजिए। मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्लीज। बहू रानी, धोबी को देने के जो कपड़े थे वो दे दो। हाँ, ये कुर्सी पे रखे। लाओ, ये मैं गिनती हूँ, तुम रश्मि के कमरे से और कपड़े ले आओ। ये क्या है? मुन्ना की तबीयत खराब है और वो दफ्तर गया, बहू के कहने पर भी नहीं रुका, और अब ये हो क्या रहा है? कहीं मुन्ना और बहू के बीच कोई अनबन? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तू मुझसे कितना भी छुपाए मुन्ना, तेरा दुख छुपा नहीं है मुझसे। नहीं माँ, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। माँ हूं तेरी बेटा, मैं समझती हूँ तुझे। तू अपना दुख मुझसे छुपा नहीं सकता। बता, तेरे और बहू के बीच क्या हुआ? माँ, आप बिना कुछ कहे सब कैसे समझ जाती? कोई और क्यों नहीं समझता? क्यों मुन्ना, क्या हुआ? माँ, क्या आपको कभी लगा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था? मुन्ना, ये क्या कह रहा है तू बेटा? बताइए ना माँ। ना ना बेटा, कितना खुश था। तुझे बच्चा क्यों नहीं चाहिए होगा? क्या क्या कह रहा है तू? तेरा दुख तो देखा नहीं गया था मुझसे। मेरे बच्चे ने अपना दुख किसी को नहीं जाहिर किया, लेकिन हम सब जानते हैं। तो फिर अक्षरा को ऐसा क्यों लगता है? वो क्यों नहीं जान सकी? उन्हें क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था? माँ, माँ आप कहाँ जा रही हैं? बहू, तुम्हें अपने दुख के अलावा किसी की भी फिक्र है? क्या हुआ माँ? हम सब ने तुम्हारी खुशी चाहिए। मुन्ना ने तुम्हारी खुशी के लिए अपना दुख भुला दिया। हम सब ने अपने आंसू पी लिए।
मुन्ना ने हमें समझाया, अक्षरा इस बार मां नहीं बन सकती तो हम अपने आप को संभाले, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। जिसने अपनी सारी खुशियां खो दी, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो कि वो बच्चे नहीं चाहता। तुमने ऐसा कहा कैसे? मां, वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुन्ना का दुख सिर्फ तुमने नहीं देखा, हम सब ने देखा है। तुमने सोचा जब डॉक्टर ने कहा कि वो अपना बच्चा खो चुका है तो उस पर क्या बीती होगी, तब वो कितना रोया होगा। मैंने देखा है बहू, मुन्ना मेरे सामने फूट फूट कर रोया है।